सो बच्चे ਅਸੀਂ +2 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕੂਲਮ ਲੋ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕੂਲਮ ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਸਟ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾਈਸ ਸਰ एम चेक आर्टिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चे +2 पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल है बच्चे कूलम लॉ obeys Newton third law of motion जहाँ मुझे गल इस तरह जहाँ तुम इस तरह पूछा जाए कि राइट about Coulomb law in vector form. So as mostly 3 marks article और ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਂ ਦੇਖਣਾ देखो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ prove that Coulomb law obey Newton third law of motion ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ पर्सन या कोई एजेंट किसी एक चीज को फोर्स लगाता कोई भी तो वो जी चीज है वो उस एजेंट को उन्नी फोर्स लैगी ओपोजिट डायरेक्शन सो ਇਹਦਾ मतलब है बच्चे कि अगर ਅਸੀਂ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ कि Q1 Q2 ਇੰਨਾ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਤੇ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ और ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਇਹਲਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਗਾਏਗਾ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਇਹਲਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲਗਾਏਗਾ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ F ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ F ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ डायग्राम से क्लियर होनी चाहिए दो चार्जेस दोनों सेपरेशन डिस्टेंस r यह चार्ज बच्चे को फोर्स करना f हम बच्चे फोर्स का नेम लिखांगे नेम का किस यह चार्ज को फोर्स करना f पैच लिखांगे 2 1 2 का मतलब कि Q2 चार्ज पे फोर्स लगी 1 का मतलब पहले चार्ज पे फोर्स लगाई मैं लिखता हूं पहले ड्रॉ करो डायग्राम ए चार्ज पे फोर्स लगाएगा F21 ए चार्ज पे फोर्स लगानी है F1 ठीक है और एक बच्चे इससे डायग्राम चलो मैं तुम्हें बात दस वैसे इतने एक आएगा एट द यूनिट वेक्टर R1 एक इधर आएगा यूनिट वेक्टर R2 डायग्राम ड्रॉ करो चाहिए था फिर बता सकता ना लिखना बच्चे सारे दो चार्जेस Q1 Q2
डिस्टेंस r। सो दो चार्ज का बच्चे क्यों होना है सेपरेशन डिस्टेंस r F12 B force acting on charge Q1 due to charge Q2। सो F12 का मतलब जो कर पहले लिखा है ओले चार्ज के फोर्स लगी है, जेड़ा कर बाद लिखा है उन्हें फोर्स लगाई। सो F12 with the force acting on charge Q1 due to charge Q2। Similarly, F21 with the force acting on charge Q2 due to charge Q2। Now, according to Coulomb's law, मुझे Coulomb's law के according ਅਸੀਂ expression पा चुके हैं। Force is equal to K Q1 Q2 by R। ठीक है ना, जनरल एक्सप्रेशन। मेरा K की वैल्यू 1 by K है सीजे सिस्टम च, ते K की वैल्यू 1 by 4 by एप्सिलॉन है ऐसे सिस्टम च। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ जनरल आर्टिकल करते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ K ਲਿਖੋਗੇ, 1 by 4 by एप्सिलॉन है 1 by K लिखने ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। सो ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਫੋਰਸ। पर बच्चे देखो ए भी फोर्स है, ए सिंपल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ਉਹਦੀ वैल्यू कि दो चार्जेस फोर्स इन लगे। मैं ए फोर्स की क्वांटिटी ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, तो मैं ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ, स्केलर फॉर्म। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਕਰਨਾ। ਲੈਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 1 ਚ यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन समझिए। सामने गल पता कि अगर ए कोई वेक्टर और ए वाला यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर में कितना लेना है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता वेक्टर उत्ते रखना, ਉਹਦੇ मैग्नीट्यूड ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इट्स यूनिट वेक्टर। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜੀ ਅਸੀਂ वेक्टर ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ वेक्टर ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ a into यूनिट वेक्टर। कहना होगा बच्चे अगर मैं कोई भी वेक्टर लिखना तो तुसी की लिखो, ओदा मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड नो यूनिट वेक्टर नाल मल्टीप्लाई करो क्योंकि बन जाएगा वेक्टर। ਇਹਦਾ मतलब आ गया अगर मेरे को कोई भी मैग्नीट्यूड है, हुन ए मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड नो मैं किसी यूनिट वेक्टर नाल मल्टीप्लाई करदा क्योंकि बन जाएगा वेक्टर बन जाएगा। बस ਇਹ ਗੱਲ मुझे ध्यान से रखनी। ਹੁਣ बच्चे ਇਹ देखो ए फोर्स मैग्नीट्यूड है, मैं ਇਹਦਾ बना लेना वेक्टर। अगर इधर वेक्टर है, सपोज मैं ए फोर्स का वेक्टर का साइन पा दूंगा। नाउ अगर ए वेक्टर बन गया, ਹੁਣ ए वेक्टर है, अगर बच्चे लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो राइट हैंड साइड वेक्टर होना चाहिए। ਹੁਣ ए क्वांटिटी ਨੂੰ मैं वेक्टर बनाऊं, बस कहने का बच्चे ने दसना अगर कोई भी ਤੁਸੀਂ मैग्नीट्यूड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वेक्टर बनाना चाहते हो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करो। ਹੁਣ ਇਹ मैग्नीट्यूड है, ਇਹਨੂੰ मैं एक यूनिट वेक्टर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूं। यूनिट वेक्टर वही होना चाहिए जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन कोई वेक्टर क्वांटिटी हो। ਹੁਣ चार्ज ਸਾਨੂੰ पता स्केलर, एनी चार्ज है, एनी चार्ज है स्केलर है। r डिस्टेंस बेबी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की क्वांटिटी है वेक्टर। सो एम वेक्टर क्वांटिटी है नेचुरल बच्चे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ यूनिट वेक्टर लिखांगे वो r ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। सो मैं इस तरह यूनिट वेक्टर। ਹੁਣ बच्चे देखो ए सिंपल फोर्स की वैल्यू सी ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਵੈਕਟਰ ਸਾਈਨ ਪਾਤਾ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਮੈਂ यूनिट वेक्टर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ यूनिट वेक्टर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੈਕਟਰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੁਸੀਂ यूनिट वेक्टर ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ
ए मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करता ताकि ये क्वांटिटी की बन चुकी है वेक्टर। नाउ बचे M40 एक्सप्रेशन है ए वेक्टर फॉर्म में। So M is a scalar form and ये in vector form. So scalar form और vector form. Now हम बच्चे सादा almost अद्धा काम हो चुका क्योंकि ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म बना चुके हैं। पर हम बच्चे मैं इतने फोर्स नो इतने F1 to F21 लिखना। देखो बच्चों फोर्स इतने बच्चे क्या याद रखें यूनिट वेक्टर आर द डायरेक्शन वही होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आर is same as that of f क्या कर सकते हैं सो जो डायरेक्शन f वेक्टर की है वही है यूनिट वेक्टर की है ऐसा करो जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वही है वेक्टर की ना मैं मुझे ये लिखता हूं f12 लो जब तुझे मैंने एक्स्ट्रा डायग्राम लेके दसो कि F12 वेक्टर डायरेक्शन किधर F12 वेक्टर किधर लेफ्ट साइड ते केड़ा यूनिट वेक्टर दोनों च जिदी डायरेक्शन F12 ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕਰੋ ਜਿਦੀ डायरेक्शन लेफ्ट साइड ਵੱਲ ਸੋ F12 ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ यूनिट वेक्टर ਇੱਧਰ R21 ਸੋ R21 यूनिट वेक्टर ਬੱਚੇ लेफ्ट साइड ਵੱਲ ਸੋ ਇੱਥੇ F12 ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ R21 अब बच्चे अगर का ध्यान रखें अगर ਇੱਥੇ F12 है तो ਇੱਥੇ R12 नहीं है ਇੱਥੇ R21 क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ यूनिट वेक्टर लिखना जिदी डायरेक्शन ਇਹ डायरेक्शन ਦੇ ਇਹ फोर्स वेक्टर ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ है F12 ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ R21 ਇੱਧਰ सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ R12 ਕੀ ਹੈ ਇਸ यूनिट वेक्टर from Q1 Q1 to Q2 वाला यूनिट वेक्टर R12 है from Q2 to Q2 so R21 क्या है R21 यूनिट वेक्टर है Q2 तो Q1 so ए बचे F12 की वैल्यू इन फर्स्ट वन ना बचे ਅਸੀਂ ਹੁਣ F21 ਲਿਖ ਹੁਣ F21 ਲਿਖਣ हाँ जी ਇੱਥੇ यूनिट वेक्टर लिखना जिसकी डायरेक्शन 21 वाला सो F21 राइट साइड देखो ਕਿਹੜਾ यूनिट वेक्टर था R1 सो R12 यूनिट वेक्टर ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ यूनिट वेक्टर ਹੁੰਦਾ यूनिट वेक्टर ਉਹ वेक्टर ਹੈ ਜਿਹਦਾ मैग्नीट्यूड 1 ਹੋਵੇ और डायरेक्शन की है ऑपोजिट होती है सो सॉरी यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ਇਹਦੀ डायरेक्शन उधर ही है जिधर गिवन वेक्टर सो इधर हम ध्यान रखें R12 और R21 ਇਹ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ऑपोजिट अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट है तो अगर ਤੁਸੀਂ R12 ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ R21 ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਅਗਰ ऑपोजिट ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਹੈ यूनिट वेक्टर सो मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है दो वेक्टर्स ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੋਵੇ डायरेक्शन ऑपोजिट ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ R12 -R2 ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ R12 था -R2 मुझे माइनस 12 है NOC सेकंड मार्क और मुझे
फर्स्ट सीगा ए सेकंड है, दोनों डिवाइड करो, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, सब को रिजल्ट आ गया। ना तो सारा कुछ कैंसिल हो जाए, ए ना ए Q1 Q2 R1 R2 और we are left with that is -1 F21 over F12 equal to -1 or it implies F21 equal to minus of F1 close add relation में you turn first you turn third lower પછી કરે it is you turn हमारे बच्चे ऐसे ही काल थ्रू कर चुके हैं। That is Coulomb law. Okay. Third law of motion. क्या बचा कोई नोट था एक और सिंपल किस तरह स्टार्ट किया स्टार्टिंग उसी कूलम लॉ लिखा इन स्केलर फॉर्म जो सानू पहले पता f इक्वल टू k q इक्वल टू बाय r स्क्वायर फिर है तुसी एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म्स लिखना वेक्टर फॉर्म्स करने लिए तुसी फोर्स पे वेक्टर साइन पाया अगर लेफ्ट साइड वेक्टर है राइट साइड वेक्टर होना चाहिए राइट साइड में वेक्टर बनाने तुसी उन्होंने किसी यूनिट वेक्टर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना ताकि वो वेक्टर बनेगी हुन यूनिट वेक्टर r ਦਾ ही हो सकता क्योंकि r ही इथे डिस्प्लेसमेंट है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है सो एक पास एफ वेक्टर हो गया दूसरे पास आर यूनिट वेक्टर हो गया पर ध्यान है चेक रखना जो डायरेक्शन एफ की होगी वही उस यूनिट वेक्टर की होगी सो तुसी डायग्राम देखा कि अगर f1 उधर है तो उधर r21 अंदर है सो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਦੂਸਰਾ ਲਾਏਗਾ ਉਹੀ ਫੋਰਸ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾ ਲਾਏਗਾ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ डायरेक्शन का इसके कहते हैं माइनस साइन सो ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਕੂਲਮ ਲॉ वेक्टर फॉर्म ओवर है और ਇਹ ਸਾਡਾ थर्ड टॉपिक ओवर है नेक्स्ट ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ टॉपिक 4 ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ